निराशा एक वरदान बनती है। और ये विचार आया क्यों है, क्यों ज़रूरत है इस विचार को हमें समझने की? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक निराश स्थिति में हैं। क्यों हैं, जबकि हम खुश रहना चाहते हैं? एक ईश्वरीय आशीर्वाद तो के रूप में जो हमें जीवन ये मिला है वो तो खुश रहने के लिए मिला है, लेकिन हम निराश क्यों हैं? और आज के दिन तो और भी ज़रूरी ये बात हो जाती है, क्योंकि जब हम अपनी पुनर्निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो फिर आज हम निराश क्यों हैं? क्योंकि आज तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो पास्ट में किया है। हम तो अपना पुनर्निर्माण करना चाह रहे हैं। ये चाहत ही हमें बता देती है कि हम सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो फिर क्यों निराश हैं? निराश आप इस प्रक्रिया का हिस्सा होने की वजह से नहीं है। आप निराश जब जब होते हैं जब वर्तमान क्षण में अपने पास्ट में जाते हैं। पास्ट में जाकर आपको क्या दिखता है? पास्ट में जाकर आपको अभी जो पिछला समय है उसमें अंधकार ही दिखता है। उसमें नज़र आता है आपको कि आपके किए गए कर्म की वजह से आपने अपने संबंधों में ही जो संबंध विश्वास पर आधारित थे, कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से नहीं लेकिन विश्वास खोया है। आप देखते हैं कि आप कभी एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले, समाज में प्रोडक्टिव वर्क करने वाले थे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में पलटकर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि अब नहीं कर पा रहे थे। और ये सब वर्तमान में हो रहा है कि वर्तमान में रहकर आप भविष्य के अनुभव के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो जिए ही नहीं है। अनुभव आपको पास्ट का है। और आज आप एक सकारात्मक दिशा में होने के बावजूद भी उस सकारात्मकता का प्रभाव अपने ऊपर इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बार बार पास्ट में जाकर देखते हैं। तो ये वर्तमान का विनाश कर दे रहे हैं, अपने वर्तमान का विनाश। हम नहीं आपको निराश कर रहे हैं, हम तो रोज़ आपको बता रहे हैं कि आपसे बेहतर और आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप ईश्वरीय चुनाव हैं। उसने आपका चुनाव अपनी ज़िंदगी को अपने कर्मों द्वारा बर्बाद करने के